हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी देवी महारानी माते की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवच पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग 11वें अध्याय पे बात करेंगे। यच्छावसार्थमसस्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युतस्तमक्ष तस्मास्मये त्वमम प्रमेयम्। यच्छावसार्थमसस्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युतस्तमक्ष तक्षामहे त्वामहम प्रयेमम्। सखा म्हणजे मित्र, इति म्हणजे इस प्रकार, मत्वा म्हणजे मानकर, प्रसभम हटपूर्वक, यत म्हणजे जो भी, उत्कम म्हणजे कहा गया, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, हे मित्र, इति इस प्रकार। अजानता म्हणजे बिना जाने, महिमान म्हणजे महिमा को, तव म्हणजे आपकी, इदम म्हणजे यहाँ, मया म्हणजे मेरे द्वारा, प्रमादात म्हणजे मूर्खतावश, प्रणयेन प्यारवश, वा अपि म्हणजे या तो, यत म्हणजे जो, च म्हणजे भी, अवहास अर्थम हसी के लिए, असतकृत अनादर किया गया, असी म्हणजे हो, विहार म्हणजे आराम में, शय्या म्हणजे लेटे रहने पर, आसन म्हणजे बैठे रहने पर, भोजनेशु या भोजन करते समय, एक अकेले, अथवा म्हणजे या, अपि म्हणजे भी, अच्युत म्हणजे हे अच्युत, तत म्हणजे समक्ष, साथियों के बीच, तत म्हणजे उन सभी, क्षामये म्हणजे क्षमा प्राप्ति, हो म्हणजे त्वाम आपसे, अहम मैं, प्रमयेम म्हणजे अचिंता। अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतापूर्वक या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। ये अछूत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन भगवान के इतने खास भक्त भी है और मित्र भी है, फिर भी वो उनको ये बोलते हैं कि यह अछूत, मैंने आपको मूर्खतावश में अलग अलग नामों से पुकारा है, और मैंने आपसे जो व्यवहार किया वो अतिशय गलत किया है, मुझे क्षमा कर दो। क्यों? मतलब ये क्या है? मित्रता की एक दास्तान है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकता है। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितने बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव ऐसे संबोधन उसके द्वारा उनका अनादर किया था और उनकी महिमा स्वीकार नहीं किया।
किंतु कृष्ण इतने कृपालु है कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाना नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। देखिए, अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखने के बाद वो समझ गया कि मैं मेरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया हूँ, मैं उस मित्र के लिए लायक नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्या बताया कि मैंने आपको हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव ऐसे ऐसे नामों से पुकारा। आप परमेश्वर है, परमात्मा है, लेकिन मैंने गलत आपसे, तो मुझे क्षमा कर दो। ये अर्जुन ने उनको बताया, क्योंकि हमारे से बहुत गलतियां होती है मित्रता पहचानने में, लेकिन अच्छा मित्र कौन है, बुरा मित्र कौन है, यह अगर समझा जाए तो अच्छे मित्र के साथ जो व्यवहार अपने को करना चाहिए, तो उसी वजह से अपने को उनसे क्षमा भी मांगना चाहिए। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य गुरुर्यानम् न तत्समोऽस्तभधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभधिक कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पिता म्हणजे पिता, असी म्हणजे हो, लोकस्य म्हणजे पुरे जगत के, चर म्हणजे सचल, अचरस्य म्हणजे तथा अचली के, त्वम म्हणजे आप है, अस्त म्हणजे इसके, पूज्य म्हणजे पूज्य, च म्हणजे भी, गुरु म्हणजे गुरु, गरीयान म्हणजे यशस्वी महिमामय, न म्हणजे कभी नहीं, त्वम सम म्हणजे आपके तुल्य, अस्ति है अभ्यधिक बढ़कर, कृत म्हणजे किस तरह संभव है, अन्य म्हणजे दूसरा, लोक त्रय म्हणजे तीनों लोगों में, अपि म्हणजे भी, प्रतिम प्रभाव हे अचिंत शक्ति वाले। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक। अर्जुन क्या बोलते हैं, जब विश्व विराट रूप जब उन्होंने देखा, तभी अर्जुन भगवान से बोलते हैं, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है, न तो कोई आपके तुल्य है और न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। देखिए, जब विश्व रूप जब अर्जुन ने देखा, तभी उसको मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त, ये दोस्त मेरे से मनुष्य के जैसा व्यवहार का दोस्ती कर रहा है, लेकिन ये दोस्त भगवान है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व रूप बता रहा है। तो ये इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत में जनक है, मतलब संपूर्ण जगत के ये जनक है और परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। इनका तो न तो कोई आपका तुल्य है, म्हणजे आपके समान है, आपके मतलब तुलना नहीं कर सकते कोई आपके साथ, और न ही कोई आपके समान है और न ही कोई आपके समान है। अतुल शक्ति वाले प्रभु, आप तो आपकी अतुल शक्ति है, आपकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है, मतलब तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, इतनी आप भगवान हैं, आप विराट शक्ति है। इसीलिए तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। देखिए, आजकल के पुत्र आज
कल के पुत्र अपने माँ बाप को उलट उत्तर भी देते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है बहुत से बुक्स में, बहुत से समाज के आध्यात्मिक गुरु लोगों ने, कि कभी भी अपने जो बच्चे रहते हैं माँ बाप के, तो बच्चों ने अपने माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया तभी तो आप इस दुनिया में आए हो, और इस दुनिया देखने का जो आपको सुनहरा मौका जो उन्होंने दिया है, तो उससे बढ़कर आपका गुरु कोई नहीं है। तो प्रथमता उनका आदर करो, उनका कोई भी बात आपको अलग लगे गुस्से वाला, तो उसको नज़रअंदाजा मत करो, आप उसको मानो और उसमें उनको समझा के बोलो कि उसमें कुछ गलत है या कुछ, लेकिन अपमान मत करो, उनको कड़क स्वभाव में मत डांटो, क्योंकि वो पहले आपके गुरु है, उन्होंने ही आपको समाज में कैसा चलना है, कैसा रहना है, खाना पीना, उठना बसना, कपड़ा पहनना, ये सब कुछ आपको उन्होंने सिखाया है। तो पिता, इसीलिए ये बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं भगवान से, आप जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है, मतलब जो बच्चा होता है वो पिताजी को पूज्य मानता है, वैसे आप हो। वे गुरु है क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। प्रथमता वेदों का उपदेश किसको दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश देते हैं, और अभी वो अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अतः वे आदि गुरु है, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। देखिए, कोई भी गुरु अगर होता है, तो आज गुरु अगर बनना है तो कृष्ण भक्ति से सब ज्ञान प्राप्त करके गुरु जो बनता है वही सही गुरु है। बाकी सब गुरु जो रहते हैं वो भोंदू गुरु रहते हैं, क्योंकि उसमें वो नहीं, हाँ, पेट पालने के लिए, अपना धंधा करने, क्योंकि आज भी गुरु बनने का धंधा चालू हुआ है समाज में। अपने जो गट्स बनाते हैं, गट्स बनाने के बाद एक गट्स अपने अपने तरफ से लोगों को जमा करके उस गुरु के पास लेके जाता है, और उसको गुरु मान के उसमें दंग होके अपना मजा मतलब लेते हैं जीने का। लेकिन वो कृष्ण भक्ति में है, उन्होंने क्या क्या किया है कृष्ण भक्ति में, उसका अनुभव लेना चाहिए, और उसको क्या क्या कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी है वो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से सब गुरु होता है हमको भी मालूम है, लेकिन गुरु ये होना चाहिए जिसने कृष्ण भक्ति का बचपन से लेके आज तक वो कृष्ण भक्ति में है, अलग अलग भक्ति में नहीं है, देवता की भक्ति या कोई दूसरे बापू की भक्ति ऐसे में नहीं है, तो उसको गुरु माना वो चलेगा। लेकिन यही बोला है कि गुरु होना है तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु हो सकता है, अन्यथा कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। मतलब प्रथमता कृष्ण का प्रतिनिधि होना, कृष्ण भक्ति में मतलब समरस होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में बचपन से, मतलब पहले से कृष्ण भक्ति करना चाहिए हो। भगवान को सभी प्रकार के नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरियमेय है, कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखिए, कहा वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ लोक में भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और इस लोक में क्या है? भगवान ने ब्रह्मा जी से लेके चिटी तक सबके हृदय में वो वास करते हैं, तो भगवान से बढ़कर कोई और कहाँ भी नहीं हो सकता। सभी लोग उनसे निम्न है, छोटे हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में 7वें अध्याय में 8वां श्लोक कहा गया है कि
न तस्य कार्य कर्ण च विद्यते न तस्य मच्छाभ्यधिकच्छ दृश्यते। ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिया तथा शरीर है। भगवान कृष्ण भी सामान्य व्यक्ति के तरह दिखते हैं, इंद्रिया भी है, शरीर भी है ऐसा, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रिया, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं के कोई अंतर नहीं रहता। उनके लिए इंद्रियों, शरीर, मन और स्वयं में अंतर नहीं रहता है। जो लोग मूर्ख है वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। तो मूर्ख लोगों का ही काम है कुछ भगवान को जाने बगैर कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही लोग बोलते हैं कि आत्मा, मन, हृदय, अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, लेकिन उनसे भिन्न नहीं। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। हमारे जैसे अगर उनके इंद्रिय नहीं तो भी उनके इंद्रिय कार्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर है। देखिए क्या कहा गया है, इंद्रिया न, उनकी इंद्रिया सीमित नहीं है। उनकी इंद्रिया मतलब इंसान के जैसे सीमित नहीं, उनकी इंद्रिया अलौकिक है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है और न उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर है, मतलब सब उनसे छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको इस जगत में आत्मा रूपी प्रकट किया है, तभी तो वो देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देख सकते थे। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेव ये वित्त तत्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्य मेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है। भगवान क्या बोलते हैं, देखो जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्ण को जानता है, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति में तल्लीन होके उनके शरीर को और उनकी कर्म और पूर्णता को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता, और उसके बाद में इस दुखमय संसार में उसका वापस आना नहीं होता है। अतः मनुष्य को ज्ञान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। मनुष्य को ये समझना चाहिए कृष्ण भगवान के जो कार्य है सबसे अलग है, वो समझना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है कि कृष्ण भगवान ने जो नियम दिए हैं इस युग में, उसका पालन तंतोतंत करना चाहिए, जो अर्जुन ने किया। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। मतलब भगवान ने जो कुछ किया है, वो बताया है, जो ज्ञान दिया है, वो अगर हर आदमी अपने को तंतों से अगर मतलब आत्मसात करे तो वो कुछ मतलब पीछे नहीं रह सकता। जो कृष्ण का गुरु बने सभी को उनके दास है। कृष्ण का जो गुरु बनने के बाद जो कृष्ण का गुरु बन सके सभी तो उनके दास है, सभी तो कृष्ण भगवान के ही तो दास हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5वें अध्याय में 142 से
श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आरस बभूत्य, एकले ईश्वर कृष्ण आरसव्यभूत्य। केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास है। खाली एक ही कृष्ण भगवान ही ईश्वर है, बाकी सब उनके दास है, जो ब्रह्मा से लेके चिटी तक। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक के हृदय में उनका अंश है, तो प्रत्येक उनके आदेश का पालन करता है, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति उनके अध्यक्षता के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि समस्त कारणों के कारण, ब्रह्म संहिता में कहा गया है समस्त कारणों के कारण है भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। यही है आज के अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा, तभी उसको याद आया कि मैंने क्या क्या गलतियां की है। मैंने इनको यादव बोल के पुकारा, मित्र बोल के पुकारा, हे कृष्ण बोल के पुकारा, तो मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने इनका आदर नहीं किया। तो अर्जुन उनसे माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है कि मुझे भगवान क्षमा कर दे, मैंने आपको गलत गलत नामों से पुकारा है। दूसरी बात, भगवान सबके अंश अंत में वास करते हैं, अंश के रूप में, तो भगवान की तुलना किससे नहीं हो सकती है। और इसीलिए हमें सबको जानना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भक्ति करने के लिए हर आदमी ने अपने से प्रयास करना चाहिए। जो लोग अलग अलग देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनको भी कृष्ण भक्ति में लेना चाहिए। वो जो अलग अलग देवताओं की जो भक्ति करते हैं, वो स्वार्थ के खातिर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इससे भक्ति करूंगा तो मेरे को इधर से फायदा मिलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि तुम 4 दिन का स्वार्थ में आप अंधे हो, लेकिन मतलब 84 लक्ष्य होने के बाद आपको जो ये शरीर मिला, वो कभी मिला है जब आपने कोई पुण्य किया है, तभी तो आपको ये शरीर मिला है। अगर आप कोई पुण्य नहीं किया होता तो मानव शरीर नहीं मिलता। आप कोई 84 लक्ष्य योनि में घूमे होते हैं, मतलब कोई बिल्ली का शरीर, डुक्कर का शरीर, गधे का शरीर, कुत्ते का शरीर, ऐसे अलग अलग प्राणी जो है उसमें आप पड़े रहते या पेड़ पौधे में जाते थे, तो ऐसे बहुत। लेकिन आपने कुछ पुण्य किया था, इसी वजह से मनुष्य जीवन में आए हैं। और मनुष्य जीवन मतलब सबसे एक बुद्धिमान मनुष्य है जीवन, इसीलिए सब प्राणियों में मनुष्य को बुद्धिमान कहा गया है। और इस बुद्धिमान में अगर यही नहीं सोचते हैं कि हम किसकी भक्ति करें और किसके मंदिर में जाए, तो ये आदमी की मूर्खता है। हर व्यक्ति ने यही समझना चाहिए, मनुष्य प्राणी जो आया है सृष्टि में, उसने यही सोचना चाहिए सब भगवान कृष्ण के अधीन है, तो मुझे उनकी सेवा, उनका दास बन के सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करें। मैं अगर जो भी मेरे लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए नहीं, पहला भगवान के लिए करना चाहिए। जो कुछ आपके लिए भगवान ने सब कुछ दिया है इस सृष्टि में, जो दिख रहा है वो भगवान ने दिया, और वो भगवान को समर्पित करके बाद में तुम यूज करो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान को समर्पित करके नहीं अगर तुम यूज कर रहे हो तो इसका अर्थ तुम पापी हो, अपराधी हो भगवान के। तो ये आदमी को सबको समझना चाहिए और इसी में भक्ति में तल्लीन होकर भक्ति करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता, आज हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे कि नारी शक्ति के बारे में समाज में यही बताया है कि हम ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ये जड़ है और बाकी जो फांदी है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, जो भी है, लेकिन जड़ को अगर पानी डालेंगे तो भगवान के मतलब पेड़ के सब फांदी को, सब फूल को, सब पत्ते को पानी मिलेगा। ऐसा ही समाज में है। आज हम लोग जो गए थे
तो उस पे नारी शक्ति के ऊपर जो अन्याय होते हैं उसके बारे में बात चल रही थी। और मुझे यही कहना है कि नारी शक्ति पे अन्याय क्यों हो रहे हैं। हर आदमी ने अपने घर में जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उस लड़के को अगर अच्छा शिक्षा दे कि तेरी बहन, तेरी माता, तेरी मौसी, तेरी हर चीज़ तेरी, अगर तू उनका आदर करता है, वैसा सामने वाले जो भी व्यक्ति है, माता जी कोई भी रहे, छोटी रहे, बड़ी रहे, बूढ़ी रहे, जो भी है, माता जी है वो, और उस माता जी को आदर से रिस्पेक्ट देके उसका अगर काम मतलब उसको सम्मान देकर उसको मदद कर कर अगर समाज में कोई भी काम होता है तो अन्याय नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हर आदमी ने अपने घर में बहन जो रहती है उसकी रक्षा करना भाई का कर्तव्य है, माँ बाप का रक्षा करना बच्चे का कर्तव्य है। वैसा ही समाज भी अपना कुछ होता है, हम समाज के बहुत देय है। इसीलिए हमें यही समझना चाहिए, जो दृष्टि से हम देखते हैं कोई भी नारी, कोई भी माता जी आती है तो अपने बहन के जैसी है, माता के जैसी है, वो आदर करना चाहिए। बेटी के जैसी है वो आदर करना चाहिए। क्योंकि माता, बहन, बेटी ये जो है ये हमारे घर के सदस्य हैं, तो उनका हम लोग आदर करते हैं। तो सामने जो भी है, अपनी मिसेस छोड़ के सामने जो भी है वो माता है, बहन है, लड़कियां अपने लड़की है, यही समाज में फैलना चाहिए। और ये वायरस के बारे में जो बताया था, तो वायरस ये जो आ रहा है तो ऐसा नहीं आ रहा है, ये 5G से आ रहा है। इटली देश ने उसके ऊपर ये किया है, रिसर्च किया है, और उन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ये 5G नेटवर्क के वजह से आ रहा है। तो लोगों ने होशियार बन के 5G नेटवर्क अपने घर में नहीं लेना चाहिए। और 5G नेटवर्क घर में लिया तो समझ जाने का कि ये वायरस कभी कभी कम नहीं होएगा, क्योंकि हर टाइम आदमी को मास्क डाल के चलना पड़ेगा। और 5G नेटवर्क जहाँ जहाँ है उधर वायरस का प्रमाण ज़्यादा है, ये इटली देश ने सबको बताया है रिसर्च करने के बाद। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति कभी भी अपना स्वार्थ और फायदा बाजू करके लोगों के भले के लिए कभी नहीं करेंगे। वो ट्रस्ट को या किसको पैसा देंगे, सरकार को पैसा देंगे, उनका मुंह करेंगे बंद करेंगे, लेकिन उसमें पैसा कमाने को देंगे। तो सब समाज में यही सोचना चाहिए कि हमारे और जनता के भले के लिए हमें वो उसको यूज नहीं करना है। हमें यूज ये करना है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका तकलीफ नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी कमज़ोर होती रहेगी, अज्ञान होती रहेगी, और बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि ये कलयुग है, और इस कलयुग में बहुत कुछ लोगों को सहना पड़ता है। क्योंकि ये जो अन्याय होते हैं, अपराध होते हैं, क्यों होते हैं कि उसका जड़ क्या है? इसका जड़ है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग रिलेशन के ऊपर ये छोटे छोटे वीडियो बना के जो भेजते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और उसमें से क्या ज्ञान मिलता है? तो सेक्स के ऊपर ज्ञान मिलता है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान अजीबात नहीं रहता है। और दूसरी बात, रिलेशन वाइज जो मदर फादर का रिलेशन होना चाहिए, मदर को फादर से कोई ज्ञान मिलना चाहिए, बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए फादर मदर से कोई, तो ऐसा ज्ञान नहीं है। खाली ये संग का और गंदी प्रेम कथा है, और गंदा सेक्स के बारे में, रिलेशन बनता है, सेक्स करता नहीं, ये समाज बहुत खराब करता है। इसके लिए इसके ऊपर टोटल देखने से भी बंद करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, तभी समाज में, क्योंकि ये जड़ है, ये जड़ को अगर निकाल के पूरा फेंक देंगे तो हाँ वीडियो बनाना है, अच्छा बनाओ, कोई नॉलेज बने, कोई प्रोफेशनल आदमी बन सकता है वो देख के, ऐसे है तो ठीक है। क्योंकि समाज में जो अच्छा देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है, जो गंदा है वो उसका प्रमाण ज़्यादा है। तो गंदा को पूर्णता नष्ट करके जो आध्यात्मिक वृत्ति में अगर आदमी आता है तो भगवान को डर के वो समाज में अच्छा इंसान बन के, एक सज्जन पवित्र भक्त बन के चल सकता है, आदमी बन के चल सकता है। तो उसको देख के उसका परिवार जो पीछे वाला आता है वो भी उसका परिवार अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हर आदमी ने इसको
जो गंदा है उसको रोकना चाहिए और विरोध करना चाहिए। जो कि मतलब जिसके ऊपर संस्कार नहीं वो विरोध नहीं करेंगे, जिसकी बुद्धि गंदी है, मांस मच्छी मटन खाने वाले, वो तो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिसको मालूम है ये गलत है तो उसको तुरंत डिलीट करके या बंद करके उसके ऊपर एक्शन लेके उसको क्लोज करना चाहिए। और जो बनाता है उसके ऊपर कार्रवाई कड़क करनी चाहिए, तभी समाज ये सुधरेगा। नहीं तो समाज में गलतियां बहुत होती रहे, ये अपराध बढ़ते रहेंगे और लोग ऊपर ऊपर से मालिश करने के लिए छोटे छोटे प्रचार करते रहेंगे, लेकिन नीचे क्या है, गंदा ही है। तो ये सब बंद करने के लिए जड़ में जाके उसको खुदाई करेंगे, उसको जड़ से निकालेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान यही कहते हैं कि सबको मैंने समान बुद्धि दिया है, सब कुछ समान दिया है, तो लोगों का भला भी समान नज़र से देखना जरूरी है। क्योंकि गलती लोग करते हैं, लेकिन गलती को न करने के वजह से जो उसके ऊपर सोचता है, चलता है, वो सही है, अन्यथा वो गलत है। इसलिए मेरा आज का जो प्रवचन है ये मैं यही समाप्त करूंगा कि आपको मैं यही बोलूँगा कि आप हमेशा मास्क पहन के चलिए, अपना आरोग्य संभाल के चलिए और दूसरे को भी मास्क पहनने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। क्योंकि वायरस की वजह से बीमारी बढ़ती है, बीमारी को हटाने के लिए लोगों ने अपने आरोग्य को संभालना जरूरी है। तो और कृष्ण भक्ति में आके अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अपने घर से लेके काम तक, काम से लेके बॉस तक सबको बोलने के लिए लगाना जरूरी है। क्योंकि सबका आत्मा शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, तभी आप तो समाज में अच्छे रहोगे और आपके विचार अच्छे आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ भगवान कृष्ण की भक्ति करो, अपने आयुष्य में सुनहरा मौका पाओ और भगवत धाम जाने का सुनहरा रास्ता क्लियर करो और भगवान का नाम स्मरण करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।